सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लेमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने गुप्तकालीन जो बौद्ध धर्म की से संबंधित मूर्तियाँ थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज जो अपन पढ़ेंगे वो जैन धर्म की जो मूर्तियाँ हैं और जो ब्राह्मण या जो भागवत धर्म की जो मूर्तियाँ गुप्त काल के अंदर बनी गई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक ये चित्र देख लीजिएगा, कल नहीं दिखाया था ये चित्र, कि ये गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा के अंदर मथुरा में बनी हुई मूर्ति है। गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा में बनी हुई मूर्ति है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा में मूर्ति मिली है? तो आपका क्या कहोगे? मथुरा के अंदर मिली। ठीक है, अब देखिए आज का जो अपन पढ़ना है वो है जैन मूर्तियाँ, कि गुप्त काल के अंदर जो जैन मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से मिली हैं और किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो तो ऐसे ही आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गुप्तकालीन जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आपको पहला तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्थान है। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ेंगे विदिशा एमपी। ठीक है, तो विदिशा एमपी से क्या हुआ, गुप्तकालीन 3 मूर्तियां मिली हैं जो जैन तीर्थंकरों की है। कितनी मूर्तियां मिली हैं? 3 मूर्तियां मिली हैं जो जैन तीर्थंकरों की है, जिनमें से 2 मूर्ति तो किसकी है? 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की है और एक मूर्ति है 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की। ठीक है, तो विदिशा एमपी से 3 मूर्तियां मिली हैं गुप्त काल के अंदर जो जैन तीर्थंकरों की है, और जिनमें से 2 मूर्ति तो किसकी है? 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु और एक मूर्ति है 9वें तीर्थंकर पुष्पदत्त की। अगला जो स्थल है वो है आपका कंकाली टीला। ठीक है, मथुरा के पास है कंकाली टीला, यानी कि मथुरा के पास कंकाली टीले से महावीर स्वामी की पद्मासन और ध्यान मुद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, तो कंकाली टीला मथुरा के पास है, वहां से महावीर स्वामी की पद्मासन और ध्यान मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। तीसरा जो है वो है चौसा बिहार। तो चौसा बिहार से क्या हुआ है? जैन मूर्तियों का भंडार मिला है। ठीक है, गुप्तकालीन। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से जैन मूर्तियों का भंडार मिला है? तो आपका आंसर होगा चौसा बिहार। और एक अगला स्थान है भोजपुर। तो भोजपुर से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब देखिए आगे बात करें कि ब्राह्मण या जो भागवत धर्म था उसकी मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली है। ब्राह्मण या शैव धर्म या वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और इस स्वर्ण काल के अंदर जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो पहली बार बननी शुरू हुई थी। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी मूर्तियां वो देखो। ठीक है, तो गुप्त काल में पहली बार कई मूर्तियां बनी। कौन कौन सी? उसमें से नर नारायण की मूर्ति, त्रिमूर्ति, यानी कि जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी जो अवधारणा वो कब उत्पन्न हुई थी? वो गुप्त काल में ही उत्पन्न हुई थी। और ये त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है ये कहाँ से मिली है? एलिफेंट गुफा से मिली है, एलिफेंटा गुफा से मिली है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से त्रिमूर्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर होगा एलिफेंटा गुफा। अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा से। अर्धनारीश्वर मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा से। विश्व रूप विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा से मिली है। दशावतार। ठीक है, तो दशावतार को तो अपन ने देखा पीछे मंदिर कला के अंदर भी देखा था कि दशावतार कहाँ से मिली है? देवगढ़ से। कि देवगढ़ से जो दशावतार का मंदिर है वहाँ पर विष्णु भगवान को 10 अवतारों को दिखाया गया है, और वहाँ से शयन अवस्था में शयन मुद्रा में मूर्तियाँ मिली थी। ठीक है, वराह के भी दिखाया गया है, साथ में पांडवों को भी दिखाया गया था, पांडवों और द्रौपदी को भी दिखाया गया था। ठीक है, और गंगा यमुना की मूर्तियों के बारे में अगर बात करें तो गंगा यमुना की मूर्तियाँ तो विशेषतः गुप्त काल में ही बनना शुरू हुई थी, और लगभग जो भी मंदिर हैं जहाँ जो भी मंदिर है वहाँ पर सभी जगह क्या हुआ था? गंगा यमुना की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है कच्छप व मत्स्य अवतार। ठीक है, तो कच्छप व मत्स्य अवतार की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ढाका से, बांग्लादेश से। सूर्य प्रतिमाएं, सूर्य प्रतिमाएं कहाँ से मिली है? देवरिया व कौशाम्बी से। ठीक है, ये यूपी के अंदर है। और विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? उदयगिरी व एरण से। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कंठस्थ याद रखना है
कि एक तो स्थान के बारे में पूछा जाएगा कि किस स्थान से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सूर्य की प्रतिमा तो कहाँ से मिली है, देवरिया कौशाम्बी से। विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति कहाँ से मिली है, उदयगिरी व एरन से। और कच्छप व मत्स्य अवतार कहाँ से मिला है, ढाका से मिला है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा गया है वो है एक तो त्रिमूर्ति और एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर की जो धारणा थी वो भी गुप्त काल में शुरू हुई थी, और त्रिमूर्ति की जो धारणा थी वो भी गुप्त काल से शुरू हुई थी। और त्रिमूर्ति की जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ से मिली है, एलिफेंटा गुफा से मिली है। अब देखिए आगे बात करें कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, वो विष्णु भगवान या वैष्णव मूर्तियां ही मिली है। क्यों? क्योंकि जो गुप्त काल के जो शासक थे वो क्या थे, भागवत धर्म के, अधिकांशतः जो गुप्त शासक थे वो क्या थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जिनमें से भी मुख्यतः विष्णु को ज्यादा मानते थे। ठीक है, जो और ये जो विष्णु की जो मूर्तियां मिली हैं वो किस रूप में मिली है, चतुर्भुज विष्णु की मूर्तियां मिली हैं। यानी कि विष्णु की जो मूर्तियां मिली हैं उनमें विष्णु को 4 भुजाओं के अवतार के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जिसके सर पे मुकुट है, गले में हार है और कानों में कुंडल दिखाए गए हैं। ये थी अपनी गुप्तकालीन मूर्तिकला। अब मूर्तिकला के अलावा भी कुछ कला थी जो थी अपनी मरण मूर्तियां, यानी कि जो मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं वो कहाँ कहाँ से मिली है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधा सा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मरण मूर्तियों या कौन से स्थल से मरण मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मरण मूर्तियाँ मिली हैं, मथुरा से मिली हैं, मीरपुर खास है पाकिस्तान में, वहाँ से मरण मूर्तियाँ मिली हैं। राजस्थान के अंदर बात करें तो जो रंग महल है सूरतगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ में, वहाँ से कृष्ण लीला की मरण मूर्तियाँ मिली। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृष्ण लीला की मरण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं। सूरतगढ़ आ जाएगा नाम, या फिर रंग महल आ जाएगा, या हनुमानगढ़, तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। श्रावस्ती, श्रावस्ती से क्या है कि यशोदा के साथ कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ मिली हैं। और हंडियाल व देवलिया जो बंगाल में है वहाँ से भी क्या हुआ है, मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपनी जो गुप्तकालीन मूर्ति कला थी वो संपन्न होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।